लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुझे तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में। नमस्कार। रविवार से कथारा वासरी के सैलरी पॉइंट से सैलरी उठना बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों परिवारों का रोजी रोजगार समाप्त हो गया। दर्जनों डीओ होल्डर बेरोजगार हो गए। गाड़ी ओनर अलग परेशान है, वे अपनी खाली गाड़ियां वापस ले जाने को मजबूर हो गए हैं। सोमवार को सैलरी लोडिंग के लिए आई सभी गाड़ियां रिटर्न हो गई। डीओ होल्डर अलग परेशान है, क्योंकि एक तो डीओ में उनका पैसा लगा हुआ है, ऊपर से सीसीएल मैनेजमेंट की तलवार लटकी हुई है कि तय समय सीमा से सैलरी नहीं उठाया गया तो डीओ होल्डर से पेनाल्टी काट ली जाएगी। इसी पसोपेश में सैलरी से जुड़े लोग व डीओ होल्डर बहुत परेशान है। सोमवार को ये लोग कथारा वासरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर व सेल्स ऑफिसर से मिले। इन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। कहा कि सर, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए और हम लोगों को काफी नुकसान हो जाएगा। आप लोग इस समस्या का अविलंब समाधान कीजिए। दरअसल गोबिया प्रखंड यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा अपने लेटर हेड पर एक एप्लीकेशन लिखकर तेनू घाट एसडीओ, सीसीएल मैनेजमेंट और स्थानीय पुलिस स्टेशन को दिया गया है। देखिए वो लेटर, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कथारा वासरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर और सेल्स ऑफिसर की मिली भगत से प्रतिदिन रात्रि में अवैध रूप से 12 चक्का व 14 चक्का से सैलरी की निकासी की जा रही है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने उस एप्लीकेशन में यह भी आरोप लगाया है कि बिना टेंडर सैलरी पॉइंट में पोकलेन मशीन चलाया जा रहा है, जबकि लोडिंग पे लोडर से होनी चाहिए। इस पर डीओ होल्डर और सीसीएल मैनेजमेंट का कहना है कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप सही नहीं है। बरसात का मौसम है, पे लोडर से यदि लोडिंग करवाया जाता है तो लोडर पोंड में ही फंसकर रह जाएगा। लोडिंग में सहूलियत हो, इसलिए पोकलेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर डीओ होल्डर क्या कह रहे हैं, सुनिए। बंद हो रहा है, मैनेजमेंट डिसीजन लिया है सैलरी बंद करने का, क्या कारण है? मैनेजमेंट के पास तो कारण कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। विगत 5-6 साल से इसी सिस्टम में सैलरी उठ रहा था और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बीच में देख रहे हैं कि कुछ लोग का कहना है कि मशीन को पॉन्ड में नहीं लगाया जा सकता है। तो नहीं लगाया जा सकता है, पॉन्ड बहुत 30 फीट गड्ढा है, वहाँ से कोई भी गाड़ी डायरेक्ट मशीन मतलब मशीन में एक्सवेटर के द्वारा ही माल वहाँ से निकल के ऊपर किया जाता है, उसके बाद पेलोडर द्वारा लोड होता है। तो अगला का कहना है कि मशीन को यूज नहीं किया जाए, डायरेक्ट लोडिंग किया जाए। अगला कौन? अगला मैनेजमेंट अगला मैनेजमेंट को कोई दबाव दे रहा है। मैनेजमेंट के पास कोई तरह का दबाव पहुंच रहा है, जिसके चलते कौन दबाव दे रहा है ये हम नहीं जानते हैं। आम पब्लिक है कि कौन है, जिसको कोयला से लेना देना है कि नहीं कुछ है। लेटरबाजी भी हुआ है। हाँ, सुनने में तो आया है कि इस तरह का मामला न्यायालय में भी माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के पास भी गया है, जबकि थाना में भी दिया गया है। हाँ, दिया गया है, मैनेजमेंट को भी दिया मैनेजमेंट को भी दिया गया है। तो अब हम लोग भी मैनेजमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा इसको माल को या तो पॉन्ड से निकाल के दे, या तो फिर ये व्यवस्था कैसे बनेगा इस पर जिम्मेवारी मैनेजमेंट ले। आप लोग कितना डीओ होल्डर है? हम लोग यहाँ डीओ होल्डर ही नहीं, 65-60 दंगल 70 दंगल लेबर है, सबका जीविका चलता है इस सेल से। सैकड़ों लोगों का जीविका चलता है। हाँ, घर परिवार चलता है। इसी के आधार पे साल में 30,000 35,000 टन 40,000 टन सैलरी उठता था, जिसके चलते
लोगों का बहुत रोजगार मिलता था। और रोजगार जिसका पेट भरा हुआ है वही लोग कुछ कुछ खुरफाती दिमाग लगा के ये सब करते हैं, जिसके चलते अब आप लोगों का क्या कहना है? कहना है कि मैनेजमेंट उस पर डिसीजन ले और हमारा माल को जो हम लगाए हैं, मेरा पैसा जो लगा हुआ है टाइम से इसका डिसीजन लेके मेरा माल का उठाव कराओ। जिस ज़्यादा टाइम नहीं बचा। चूंकि यूथ कांग्रेस द्वारा मिली भगत से सैलरी निकासी का आरोप सीधे कथारा वासरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर और सेल्स ऑफिसर पर लगाया गया है, सो सीसीएल मैनेजमेंट ने तत्काल प्रभाव से सैलरी लिफ्टिंग का काम बंद करवा दिया। वासरी मैनेजमेंट ने हेड ऑफिस रांची को पत्र मेल किया है, जिसमें कहा गया है चूंकि बरसात का मौसम है, पे लोडर पोंड में फंस जाता है, इसलिए पोकलैंड से ही लिफ्टिंग के आदेश दिए जाएं। पूछने पर प्रोजेक्ट ऑफिसर और सेल्स ऑफिसर दोनों ने कहा कि टेंडर में पे लोडर मेंशन अवश्य है, पर यह भी मेंशन है कि एज पर कन्वीनियंस मशीन से सैलरी लिफ्टिंग किया जा सकता है। वासरी मैनेजमेंट ने कई कोरियरियों का हवाला भी दिया है, जहां पर पे लोडर के बजाय पोकलैंड इस्तेमाल किया जा रहा है। कथारा वासरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर व सेल्स ऑफिसर ने एक झटके में गोमिया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि सिर्फ लोडर की जगह पोकलैंड से लोडिंग होने पर चोरी का आरोप सरासर गलत है। सैलरी से जुड़े सारे डीओ होल्डरों ने सीसीएल मैनेजमेंट से अपील की है कि इस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तय समय में लिफ्टिंग नहीं हो पाया तो हम लोगों का पेनाल्टी कटना तय है। मौके पर संतन सिंह, सदाकत, मुर्शीद, इफ्तेखार, सिकंदर, नूरुल, इश्तियाक, समीर, इकराम, रिजवान, शकीबुल, हाजी मिताइल अंसारी, गुलटन, वकील रिजवी और कमाल अहमद मौजूद थे। नमस्कार।